ना लेजिटिमेट इलेक्शंस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। हम दोबारा इंतखाबात कराने के लिए तहरीक चलाए, एहतजाजी मुजाहरे होंगे। जो इलेक्शन रिग हुई है। देखिए, पाकिस्तान जो है ना एक ऐसे खित्ते पे मौजूद है जिसकी हमेशा से अहमियत रही है। पाकिस्तान जब भी टेक ऑफ करने लगता है, जितनी सहयूनी ताकतें हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट करती है। किस तरह? मैं बता रहा हूं ना, अभी बता रहा हूं। मतलब अब वो कह रहे हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है, इसकी तहकीकात करें। इंतखाबात की धांधली की बात ही नहीं है। और क्या? मेरी बात सुने, कौन सपोर्ट कर रहा है? सुन लें, कौन सपोर्ट कर रहा है? सर इतनी बात है तो मुझे बताएं, यही जो पाकिस्तान अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन पार्टी एक्शन कमेटी है, इसने क्या गजा के लिए कोई रेजोल्यूशन पास कराने के लिए लॉबिंग की? बड़े दो नंबर के मुसलमानों के लिए। आई एग्री, सुन, दो नंबर लोग हैं। सुन नहीं यार, नहीं कश्मीर पे नहीं, बात पूरी करूंगा। हाँ। कश्मीर के मसले के ऊपर इन्होंने कोई लॉबिंग की नहीं की ना। तो आज हम एटमी ताकत होने की वजह से अगर दुनिया के गोल्ड स्मिथ पूरा जिसने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सहूनी ताकत, यहूदी माल, पैसा, जो अरशद शरीफ आप ही के चैनल से थे, जिन्होंने खुद, मेरे पास अभी वीडियो उनकी मौजूद है जिसमें उन्होंने इजराइल के हिंदुस्तान की फंडिंग का जिक्र किया, पीटीआई का। चले उन्हीं को मान ले आप। अब मैं उसी फंडिंग के हवाले से बात कर रहा हूं कि वो फंडिंग आ रही है और सिर्फ पाकिस्तान में अनारकी पैदा करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन को इसलिए फोकस किया जा रहा है। इंस्टीट्यूशन कहां से आ गया? वही है, इंस्टीट्यूशन है। मैं बताता हूं कैसे, मैं आपको बताता हूं ना। असल इशू क्या है? आपके पास एटमी कुव्वत है, आपको पता है दुश्मन को, सहयूनी ताकतों को पता है कि इसको संभालने वाले लोग कौन हैं। उनको जितना कमजोर किया जाएगा, सुनते जाए, वो कमजोर कैसे होते हैं? आराम से वो फौज तो न्यूट्रल है, तो उसका तो सियासत से लेना देना कोई नहीं। तो फिर आप क्यों रोज कहते हैं टेलीविजन के ऊपर, रोज क्यों कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर? ठहरे, पार्लियामेंट के अंदर कौन लेता है एसआई का नाम? कौन डालों का जिक्र करता है? क्या बात करते हो काशिफ? आप ये कह रहे हैं, मेरी बात सुने। एक सेकंड भाई साहब, आपने 2 मिनट मांगे थे, हो गए। देखे ना, मुझे ये बताएं। वो कह रहे हैं कि इंतखाबात की तहकीकात कर लें। बिल्कुल ठीक है। इसमें आप इसको सहूनी ताकत, ये तो आपके अपने मुतालबात हैं। लेकिन नहीं, ये तो आप, मेरी बात सुने, बड़े इन्वेस्टमेंट की है इस सहूनी ताकत में पाकिस्तान में। ये बाकी लोग क्या फरमा रहे हैं जरा वो भी सुन लें। इंतखाबात की धांधली के बारे में आप ही के पुराने रफका थे जो पहले आपके साथ खड़े हुए थे, सुन लीजिए। अच्छा मुझे ये सुन ले, पहले मुझे ये और सर सुन ले, सुना दे। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। जब पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है, अवाम से गद्दारी है। 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी से हारे हैं ये लोग। यानी इमरान खान 2/3 अक्सरियत 2/3 से भी ज्यादा से जीता। मियां साहब अपनी सीट जीत गए थे तो 130 वाले 100% हार गए थे। 70,000 वोट बढ़ाए गए उनके, कम अज कम। क्या उस वजीर आजम की कोई से है, उसकी कोई वैल्यू है? पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी रिगिंग कभी हुई है? मैं नहीं मानता ये बग्ड इलेक्शंस है, ये रिग्ड इलेक्शंस है। यहाँ बक्से भरे गए हैं। जितने भी इंतखाबात हुए वो मुतनाज़ा रहे, लेकिन अब की बार मुतनाज़ा तरीन थे। अच्छा भाई, बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट है, आपकी सारी ऑपोजिशन लगी हुई है। छोड़े तो सही, मेरी बात सुने। मौलाना फजल रहमान साहब मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं। आज भी उन्होंने आखिर में तकरीर में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो एक आलम दीन के शाना शान नहीं है, ठीक है जी। आखिरी अल्फाज जो उनके थे, उसके अलावा उनको गुस्सा है। और लड़ाई उनकी किन के साथ है? जो उन्हें मौलाना डीजल कहते रहे, जो उन्हें गालियां देते रहे, जो उन्हें करप्ट कहते रहे। तो मुलाकातें कर रहे हैं। वही तो मैं हैरान हूं ना। उनको यहूदी एजेंट कहते रहे, सुने, वो उनको यहूदी एजेंट कहते रहे। मेरी अगर किसी के साथ यहां जाती दुश्मनी की हद तक बात होगी, कैरेक्टर असैसिनेशन की बात होगी, तो मैं उसे सीधा जवाब देगा ये सारों ने पैसे पकड़े हुए नहीं, पैसे नहीं पकड़े हुए। आप तो कह रहे हैं साजिश है, वो सारे भी कहते हैं तहकीकात करो। यार मेरी बात तो सुने, हर बंदे का अलग अलग केस है ना, डिस्कस तो कर लो। उनकी लड़ाई है केपीके के अंदर, नहीं वोट अगर केपीके की लड़ाई होती साहब, केपीके की लड़ाई होती तो पीटीआई से मुज़ाकरात कर रहे हो, केपीके पे मेरी बात तो फिर उनका पंजाब में तो आपके साथ मसला है। हमारे साथ क्या मसला है? हमने सीटें देनी थी भाई, सीटें उन्होंने जीत के लेनी थी ना। जितना उन्होंने पीटीआई के मुकाबले में था, जीत गए ना। फिर भी कौन? अचकज़ई, महमूद खान अचकज़ई, जमात इस्लामी। पहले मौलाना को खत्म कर ले, पहले मौलाना को खत्म कर ले। सर एक करके जवाब नहीं दे सकते ना, मसला ये है। फिर आप खुद ही प्रोग्राम कर लें। हाँ मैं कर लें, फिर मैं चुप हो जाता हूँ। बिल्कुल तैयार। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक एक करके जवाब नहीं दे, सारे कह रहे हैं धांधली सारी। अगर आप एक सेकंड हजरत, 2018 के इलेक्शन के बाद बात की, मैं जरा सुना। आप अकेले मिलकर प्रोग्राम करना है, बड़ी खुशी होती है अकेले प्रोग्राम। नहीं तो खुद ही करना था ना। सुनिए ना सर, सुने, चलें। हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, तहरीक चलाएंगे, वोट की चोरी का हिसाब लेंगे, धांधली ज़दा
ना लेजिटिमेट इलेक्शंस है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। हम दोबारा इंतखाबात कराने के लिए तहरीक चलाए, एहतजाजी मुजाहरे होंगे। जो इलेक्शन रिग हुई है, अब हमने प्रोग्राम किस पे करना है? पहले जरा आप, मैं तो सिर्फ आपके आर्गुमेंट सुन के खुश हो रहा हूं कि आप कहते हैं अगर ये तनकीद कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, हमने तनकीद की तो ठीक की। काशिफ, मुझे अपना मौका धांधली दोनों इलेक्शंस में हुई है, मान ले और आगे चले। मुझे अपने मौके पे बात तो करने देना। देखिए ना, पीटीआई ने मान के नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, पीटीआई मान के इस इलेक्शन को केपीके के अंदर बैठी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान के, मौलाना फजलुर रहमान मान के नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, अचकजई साहब इस इलेक्शन को मान के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ। यार तहफ़्फ़ुज़ात को छोड़ो ना, अगर तो ये धांधली ज़दा हैं तो भाई लड़ाई आपने लड़नी थी उनके साथ जो आपको गालियां देते थे।